पर अब देख, मैं कुत्ता नहीं रहा। तो क्या मिर्ग बन गया है? कोई काम नहीं है। आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड से हूँ मैं। ओके, आप छोटे पहाड़ी हैं, हम हिमाचल से हैं। मुझे अब ये पता है कि भैया उनका घुटने का थोड़ा दर्द था उन दिनों, तो मैं ये देख रहा था शॉर्टकट होते ही कि भैया कौन लेके जा रहा है इनको ऊपर। मतलब वहाँ दामाद वाली थोड़ी फीलिंग आ गई वो थी, कट होने टेक के केयर बाद करना शॉट। है। वो 2 घंटे के ब्रेक में मैंने ऐसी टीवी ऑन किया, क्राइम पेट्रोल चल रहा था, मैंने वीडियो क्लिक किया, ऋषि को भेजा। ओ यार यहाँ का ना वो फलाने मोहल्ले में छोले फलाने भटूरे कॉलोनी- दिल्ली के। मुझे कुछ नहीं होता। मुझे लगता है यार ठीक है, जहाँ तुम लोग बोलोगे मैं चल पड़ूंगा, अच्छे मिलते हैं ठीक है, खा लेंगे वहाँ जाके। मुझे ही नहीं होता कि यार यहाँ जाके ना वहाँ तो खाना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तब तो बहुत ज्यादा उनको मिस करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो होते ना तो ये इंटरव्यूज और इंटरेस्टिंग होते, लाइवली हो जाते हैं, रोचक बिल्कुल होते। बिल्कुल। जाको राखे साइया मारूंगा साले अगर सुबह सुबह ऐसी बातें करी हैं तो। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि फिल्मी बीट में हम आपको आज उनसे मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने क्राइम शो का पूरा कहते हैं ना कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनको क्या इंट्रो दूं। सी हॉक से लेकर बालिका वधू, गंगा जल से लेकर अब आ रही है मिर्ग। भाई फिल्म लेकर आ रही है मिर्ग। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मेरे साथ मौजूद है। अनूप सोनी जी, फिल्म के एक्टर श्वेताब एंड डायरेक्टर तरुण शर्मा जी। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट में। पहला सवाल, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है, थोड़े थके हुए हैं क्योंकि हम पिछले 3 दिन से घूम रहे हैं अलग अलग शहरों में, बट फॉर गुड। प्रमोशंस करनी है। अभी तो मैंने देख लिया कि यू आर अ टी पर्सन, राइट? चाय पी रही है, थकान उतर रही है। पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि मैं कहीं पढ़ रही थी मिर्ग के बारे में, आपने बोला कि मेरे करियर का अब तक का सबसे डिफिकल्ट ये एक शूट था, ऐसा क्यों? वो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि मेरी लाइफ का सबसे फिजिकली डिफिकल्ट शो, डिफिकल्ट इन द सेंस बिकॉज जो हमारी लोकेशंस थी, जिस तरीके का काम था, और आई थिंक मैं इकलौता ऐसा एक्टर हूँ पूरी फिल्म में जिसका एक शॉट तक दिन में नहीं है। रात को हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, रात, ठंड, बारिश, जंगल, पहाड़। तो मैं उस सेंस में कह रहा था कि मेरे लिए डिफिकल्ट था, बट जैसा कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा और अंत भला तो सब भला, उसी तरीके से जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उसको देख के लगता है कि हाँ यार वो मेहनत वर्थ थी, वो सिर्फ मेरी नहीं थी, पूरी टीम की मेहनत थी। बिल्कुल। तरुण, आपसे सवाल ये है, ऑफ कोर्स पूछा होगा, मिर्ग नाम क्यों? क्योंकि नाम बहुत डिफरेंट है, बहुत अपीलिंग है। मिर्ग नाम क्यों? तो पहले 2 रीजन तो नाम क्योंकि डिफरेंट है और अपीलिंग है। मैंने आंसर दे दिया इसका तो। करेक्ट, मेरा तो ऐसा था कि तो जवाब भी आ गया। तो देखिए, ऑब्वियसली यूनिक है इसलिए इंटरेस्टिंग है, और दूसरा ये कि ये इट इज क्लोज टू वेयर आई कम फ्रॉम, जहाँ से मैं आता हूँ। हिमाचल में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं मिर्ग के किस्से कहानी। और होता क्या, पहाड़ी हैं आप? हाँ मैं पहाड़ी हूँ। मैं भी पहाड़ी हूँ। आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड से हूँ मैं। ओके, आप छोटे पहाड़ी हैं, हम हिमाचल से हैं। ये एक डिवाइड होता है कई बार, बट हाँ मैं पहाड़ी हूँ। Okay. और तो बेसिकली हम लोग अब जैसे मिर्ग की बात करते हैं, इनफैक्ट फिर आपको भी पता होगा मिर्ग, बिकॉज उत्तराखंड में भी कुछ लोगों को पता है मिर्ग क्या होता है। तो जब जैसे मैं दिल्ली में पढ़ता हूँ, कुछ करता हूँ, तो मैं बातें करता था, मेरे घर के पास आ जाते थे मिर्ग, हमारी पार्किंग लॉट में बैठे हुए हैं। तो बड़ा फैसिनेशन होता था जब मैं स्टोरी सुनाता था ना, क्योंकि किसी को नहीं पता ना, तो इंटरेस्ट ज्यादा बनता था। क्योंकि हर कोई ये बोलता था जब मैं स्कूल में था, अबे मिर्ग क्या होता है, मतलब मिर्ग पता है ऐसा होता है वैसा होता है। ये हम बचपन से सुनते हैं कहानियां। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये सोचूं कि जब मैं छोटा था तब कहानी दोस्तों को सुनाता था, तो एक इंटरेस्ट बनता था कि मिर्ग क्या। अब मैं बोल दूं लेपर्ड आ गया तो ठीक है, लेपर्ड तो मैंने जू में भी देखा है, वो तो दिल्ली जू में भी पढ़ा है। तो वही जो इंटरेस्ट था वो आई थिंक कहीं ना कहीं आपके जहन में रह जाता है, और वही ट्रांसलेट करने के लिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वो बना। एंड ऑब्वियसली फिर मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से अपने कैरेक्टर्स को जोड़ता चला गया। एंड आई थॉट व्हाट इफ एक एक्टिंग की एक्सरसाइज भी होती है जिसमें आपको एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर यू हैव टू एक्ट। तो मैंने कहा ये स्क्रिप्ट राइटिंग में करते हैं कि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी लेता हूँ, लेकिन उनको ह्यूमंस पे डाल के लेट्स सी हाउ दे पैन आउट। तो आइडिया बेसिक ये था। अनूप सोनी उस किरदार के लिए क्यों? बिकॉज अगर मैं देखो, मतलब मैं फैसिनेट उनके क्राइम शो से भी हूँ। मैं बालिका वधू ऑफ कोर्स भैरव, मतलब मेरे को लगता है कि शायद हम लोग उसी को देखकर टीवी का शो की बात करो तो उसी को देखकर हम करते हैं। तो अनूप सोनी उस किरदार के लिए क्यों? देखिए
अगेन सिंपल रीजन बिकॉज मैं एक्चुअली लकीली मैंने बालिका वधू भी नहीं देखा है उतना, मैंने God. क्राइम पेट्रोल भी नहीं देखा है, ये आपसे बहुत बड़ा वो हो गया है ए ना चौलबे। तो मैंने देखा नहीं था। बट ऑब्वियसली सर को तो बहुत देखा हुआ है, इनफैक्ट सर को मैंने फिल्मों में ज्यादा देखा है और टीवी पे कम। How can we miss गंगाजल? गंगाजल In करेक्ट, that मैं उसी पे case. आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था। तो मेरे लिए मैं कैरेक्टर ढूंढ रहा था एंड आई थिंक मेरी और श्वेताब की बात हो रही थी, सर से हमारी पहले बात हो भी रही थी कि कुछ करते हैं इकट्ठे। तो ऐसे कई बार होता है ना कि आप सोचते हैं एक्टर के बारे में, तो मैं सर की फोटो स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे सर की थोड़ी बियर्डेड और ऐसी वाली फोटो थी, मुझे लगा यार ये ना बहुत सही लुक आएगा। और मैं लकीली सर से मिला बॉम्बे में, तो ऑलमोस्ट उससे सिमिलर लुक थी और हमने बैठ के बात करी। और जिस तरीके सर ने बात करी, मतलब हमारी बातचीत हो रही थी, फिर हमने फिल्म को लेकर बात करी, तो सडनली ना मुझे वो कैरेक्टर दिखने लग गया, मतलब इट जस्ट केम अलाइव बिकॉज सर का थॉट प्रोसेस भी बहुत सिमिलर था जो मैं चाह रहा था उससे। तो ऐसे अनूप सर को हमने कास्ट किया। श्वेताब, क्या है किरदार और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा सर के साथ काम करने का, राज बब्बर जी के साथ काम करने का, एंड डेफिनेटली लेट सतीश कौशिक सर? मेरे किरदार का नाम अनिल है और ये जो टाइटल है मिर्ग, मुझे लगता है ये किरदार उस मिर्ग की जो जैसे तरुण ने बताया कि उसके अराउंड बहुत सारी मिथ हैं, उस मिथिकल क्वालिटीज़ है, उन मिथिकल क्वालिटीज़ को लेके कहीं उसका कैरेक्टर रेजोनेट करता है। तो फिल्म का जो एक लार्जर थीम है वो इस कैरेक्टर के थ्रू धीरे धीरे निकल के आता है और सारी कड़ियों उसमें जुड़ती रहती है। एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज़्यादा मैजिकल था, क्योंकि जो मेरी परफॉर्मेंस आई है इस फिल्म में वो पॉसिबल नहीं होती अगर जो हम लोग ने सारे एक्टर्स ने आपस में जो रिलेशनशिप बनाया था और जो मैंने सीखा इन लोगों से, वो मुझे मौका मिला इसी में अप्लाई करने का। सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस सबके साथ। सतीश सर को तो हम लोग बहुत मिस करते हैं बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू कम ऑन द बोर्ड और बहुत सपोर्ट किया था। बहुत जिस तरीके से वो सेट पे हमारे साथ रहते थे कि जो तरुण बोलता था वो उस चीज़ के लिए अग्री कर जाते थे, डिस्पाइट बीइंग अ फिल्म मेकर, सच अ सीनियर फिल्म मेकर, राइटर, एवरीथिंग। बट यहाँ पे उन्होंने एकदम वो ही वॉज हियर लाइक अ किड कि मज़ा आ रहा है, मुझे उनको एक कैरेक्टर बहुत पसंद था और ही वॉज जस्ट इनटू इट। और उनके साथ हमने शुरुआत की थी और आज जब हम इसको कहीं ना कहीं हम एक अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं है। सो इट्स ऑब्वियसली वेरी सैड, बट या हिज मेमोरी लिव्स ऑन एंड आई थिंक मिर्ग भी उनके फिल्मोग्राफी में एक शाइनिंग स्टार होगा डेफिनेटली। सर, सतीश जी की बात आ रही है, आप मतलब किस तरह से उन्हें याद करें और इस फिल्म के लिए कितना आपको लगता है वो स्पेशल मतलब चीज़ है, कनेक्शन है? जैसा श्वेताब ने बताया कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी इन दिस फिल्म, तब सबसे पहले वो आए थे। और ये कोइंसिडेंस है कि मैं उनके साथ, मैं श्वेताब को उससे पहले भी जानता था, मतलब जब ये सतीश जी के साथ इन्होंने शूट शुरू कर दिया था तब भी मैं जानता था श्वेताब को और तरुण को, लेकिन तब तक फाइनल नहीं हुआ था मेरा इस फिल्म में करना। इनफैक्ट दिल्ली में मैं और सतीश जी एक फंक्शन के लिए आए हुए थे, एक सिंधी समाज का कोई एनुअल फंक्शन था और हमारे एक कॉमन फ्रेंड है मेरे और सतीश जी के, जो चाहते थे कि मैं और सतीश जी आए। तो हम कहते थे अरे हम दोनों तो सिंधी भी नहीं हैं। तो हम तो मैं और सतीश जी यहाँ गुड़गांव में दिल्ली में उसके लिए आए, तो हमारे जो सिंधी दोस्त हैं वो कहते थे नहीं यार तुम दोस्त हो। मैंने कहा हाँ यार, दोस्ती का रिश्ता ज़्यादा बड़ा है। तो तब मैंने ये फिल्म डिस्कस की, उन्होंने कहा हाँ यार मैंने की है ये फिल्म, क्योंकि मुझे पता था इसके बारे में। तो मैं उनसे कहता था, मैंने कहा शायद मैं भी उस फिल्म में होने वाला हूँ। बट बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आज हम स्पेशली हम जब ये इंटरव्यूज़ करने जा रहे हैं ना पिछले कुछ दिनों से, तब तो बहुत ज़्यादा उनको मिस करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो होते ना तो ये इंटरव्यूज़ और इंटरेस्टिंग होते, लाइवली हो जाते, रोचक बिल्कुल, होते। बिल्कुल। मतलब नॉट दैट हम बोर कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन he would have added lot of color to these interviews. Correct. मैं कई बार इंटरव्यू देखता हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि यार एक कुर्सी और होती है और वो क्या किस्सा सुना रहे होते, और he would have been really great with us, but क्या करें। आपका तो फैमिली कनेक्शन भी बिल्कुल उनके साथ बिल्कुल, है, वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब अब वो तो ताउम्र है, उनकी बेटी जिसको वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। बेटी को मतलब राखी सतीश बांधती जी है के लिए, वो, यस, सतीश जी के लिए उनकी बेटी से, मतलब वो बेटी अगर कह दे ना पहाड़ तोड़ लाओ, चांद तोड़ लाओ, तो सतीश जी वो भी कर देंगे जैसे मर्जी करके। वो इतनी उनकी जान से प्यारी है। एंड ऑब्वियसली वो मेरे बेटे को राखी बांधती है, तो हमारे लिए भी वो एक घर की बेटी की तरह से। बिल्कुल। एक सवाल इसमें ऐड कर देती हूँ,
आपके ससुर जी भी है इस फिल्म में। जी, जी। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस काम करना? थोड़ा हेजिटेशन होती थी भाई ससुर जी साथ? एक्चुअली क्या है कि ना ये एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है कि जब हम प्रोफेशनल होते हैं ना, तो एक तो मैं उसी इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, NST, बिल्कुल, जहाँ से वो है। बिल्कुल। ये अलग बात है कि तकरीबन कुछ 20 साल का गैप है हमारे पास आउट होने में वहाँ से। लेकिन इससे पहले भी हमने एक फिल्म की थी, और उस फिल्म में तो ऑब्वियसली तब ये जो रिश्ता है वो नहीं था। आज से करीबन 21 साल पहले हमने एक फिल्म की थी शीन, जिसको अशोक पंडित साहब ने डायरेक्ट किया बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। उस फिल्म में तो मेरे राजी के साथ सीन थे। अच्छा। अबे वो मास्टर, ऐसे में बात करता था उससे, अबे मास्टर वो ये करना होगा। मैं टेररिस्ट बना था उसके अंदर, तो सीन भी वैसे होते थे मेरे उनके साथ। तो यहाँ तो फिर भी थोड़ा अलग माहौल था। लेकिन मैं सच बात बताऊँ, ये ही प्रोफेशनलिज्म है कि डायरेक्टर ने कट बोला, उसके बाद एक अलग बातचीत हो रही होती है। मैं उनसे ये पूछ रहा होता हूँ, जब हम यहाँ शूट कर रहे थे, उनको उतर के नीचे आना था, तो शॉट हो जाने के बाद मैंने उनसे पूछा, तो तरुण ने कहा ये इनका लास्ट शॉट है, इनका पैकअप है। दिस वाज रात को 3 बजे के आसपास की बात है ना। 2-3 बजे। तो मुझे अब ये पता है कि भैया उनका घुटने का थोड़ा दर्द था उन दिनों, तो मैं ये देख रहा था शॉर्टकट होते ही कि भैया कौन लेके जा रहा है इनको ऊपर। मतलब वहाँ दामाद वाली थोड़ी फीलिंग आ गई हाँ, थी, वो भाई कट टेक होने के केयर बाद करना है। शॉट, लेकिन कट होने तक वो भी अपना रोल निभा रहे थे, मैं भी अपना रोल निभा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अब डायरेक्टर से ऑफ कोर्स सवाल रहेगा मेरा कि जहाँ OTT के लिए अब हर कोई इंक्लाइंड है कि मतलब OTT रिलीज करनी है, तो वाई थिएटिकल रिलीज? जस्ट अ क्वेश्चन, बिकॉज आजकल हर कोई जो चाह रहा है कि OTT प्लेटफॉर्म बिकॉज सबके लिए इजीली एक्सेसिबल है एज एन ऑडियंस ऑल्सो। वाई मतलब यू थॉट कि इसको थिएटर पर रिलीज करनी चाहिए? मतलब देखिए, मुझे जनरल व्यू तो इस पे नहीं पता है, बट मैं तो हमेशा से थिएटर 70 mm का पर्दा। हाँ, मतलब लाइक मैं अगर फिल्म भी देखने जाता हूँ तो आई प्रेफर कि IMAX बड़ा 70 mm कुछ ऐसा देखने को मिले, तो आपको मतलब आप वही करने जाते हैं। तो मतलब मेरा तो शुरू से अगर आप पूछेंगे एज अ फिल्म मेकर, जो भी जर्नी, जब मेरे को मन किया कि मैं डायरेक्टर बनूं, मेरा तो हमेशा यही किया था कि थिएटर पे फिल्म आनी चाहिए। बिल्कुल। तो आई थिंक मैं तो उसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा था। ऑब्वियसली पहले हमने सोचा था कि मे बी विल डू अ डायरेक्ट OTT एंड ऑल ऑफ दैट, बट धीरे धीरे आई थिंक वी ऑल स्टार्टेड बिलीविंग कि अच्छा, इसको हम एक बेटर तरीके से ला सकते हैं। तो या आई थिंक थिएटर इज व्हाट वी ग्रोन अप विथ, एंड आई थिंक इट होल्ड्स, इट स्टिल होल्ड्स, एंड आई थिंक इट विल ऑलवेज होल्ड नो मैटर व्हाट हैपेंस। स्पेशल प्लेस। इट इज स्पेशल। सर 2018 आपका लास्ट था सावधान इंडिया का शूट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2019 मतलब मोटामोटी 5 साल। क्राइम पेट्रोल का शूट। क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, सब सारे मिला के मुझे लगता है तो 2019 लास्ट था शायद, है ना? सावधान इंडिया मैंने कभी नहीं किया, ये पता नहीं क्यों मिस। वो क्योंकि क्या है ना, सावधान रहे सतर्क रहे, वो हमारे मुंह से ऐसा निकल जाता है। बट यस, क्राइम पेट्रोल 2019 आपका लास्ट था। 5 साल हो चुके हैं उस चीज़ को। आज भी मैं कहीं पढ़ रही थी, कनाडा से लेकर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप जाते हैं तो लोग बड़े उससे ही आपको अभी भी याद करते हैं कि मतलब आपको लगता है कि अभी आज भी आपका जो एंकर वाला किरदार है वो आज भी उतना ही फेमस है और इतना ही मतलब कहते हैं ना लोगों के बीच में लोकप्रिय है। नहीं बिल्कुल है। मतलब मेरे ख्याल से बोर हो गए होंगे श्वेता, ऋषि और तरुण सुन के अब तक क्योंकि हर इंटरव्यू में जहाँ हम जाते हैं यही बातचीत होती है। और इनफैक्ट मैंने ये बात इसलिए भी कही थी क्योंकि परसों हम लोग रांची में थे, कल हम लोग पटना में थे, और जो भी मुझे गैप मिला, मैं टीवी, मुझे आदत है कई बार ना जब मैं होटल रूम्स में होता हूँ, अगर बिल्कुल दिमाग से भी कोई थॉट नहीं है, कुछ खाली, उस वक्त ऐसा लगता है ना आपको कुछ नहीं करना, तो मैं टीवी ऑन करके छोड़ देता हूँ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, रांची में दोपहर में हमें 2 घंटे का ब्रेक मिला था। वो 2 घंटे के ब्रेक में मैंने ऐसी टीवी ऑन किया, क्राइम पेट्रोल चल रहा था, मैंने वीडियो क्लिक किया, ऋषि को भेजा। उसके बाद कल पटना में रात को जब फिनिश हुए शाम को सारे इंटरव्यूज, उसके बाद मैं रूम में गया, फ्रेशन अप होके मैंने डिनर ऑर्डर किया, फिर टीवी ऑन किया। सोनी, मैं कोशिश करता हूँ सोनी पे जाके देखूँ, बिकॉज आजकल मैं शार्क टैंक देख रहा हूँ, तो उसको वहाँ देखा तो फिर क्राइम पेट्रोल चल रहा है, और क्राइम पेट्रोल देखना, और फिर मैंने सडनली देखा मेरा एक एक्टर दोस्त है जो मेरे साथ आजकल एक प्ले कर रहा है, जो 11th को मेरे साथ प्ले में है। अच्छा। मैंने देखा ये क्या कर रहा है, इसने भी क्राइम पेट्रोल किया। मैंने उसका वीडियो शूट किया, उसको भेजा। सो कहीं ना कहीं शायद उस रिपीट टेलीकास्ट ने भी वो मेमोरी को, लोगों को जिंदा रखा है, और फिर मीम्स और ये सब। बट सी डेफिनेटली इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग कि बहुत कम एक्टर्स को ऐसा मौका मिलता है। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता हूँ कि नहीं यार मुझे क्राइम पेट्रोल की बात मत करो,
I should own it because यू चेंज द कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम कहते हैं ना कि सावधान रहिए, मतलब आपने उसको इतने मेलो तरीके से, और हम वो कहानी से कनेक्ट करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि ना रोते रोते इमोशंस भी आते थे। थी, आपको पता जब मैंने ये शो सीरीज साइन किया था that I will not scream, I will talk normally. That was my first condition to Sony. That कि ये चिल्लम चिल्ली नहीं करूँगा, नॉर्मल बातचीत करूँगा बस। So that was my, I think I'm happy that I put that condition and it worked. But having said that, एक अच्छी फीलिंग होती है, रिकग्निशन की फीलिंग होती है। बिल्कुल। इतने बड़े पॉपुलेशन में आप जहाँ जाते हैं लोग आपको पहचानते हैं, तो इससे बड़ा ब्लेसिंग क्या हो सकता है। बट एट द सेम टाइम मैं एक एक्टर भी हूँ और मेरी अपनी एक्टर की एक अलग रेस्टलेसनेस है, तो फिर मैं तरुण, श्वेता ऐसे मेकर्स के पीछे लगा रहता हूँ कि यार मुझे कुछ अच्छा रोल दो, ताकि मैं ये भी थोड़ा सा नजर में आए कि मैं एक्टर हूँ यार, लोग भूल ना जाएं, वो समझेंगे ये तो एंकर है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कल को बोलेगा कि भैया हम एंकर की ट्रेनिंग नहीं देते, हम एक्टर की ट्रेनिंग देते हैं। और हैविंग सेड दैट, आपने बोला सोशल मीडिया, मतलब आपको शायद अंदाजा होगा, आई एम श्योर, कि आपके जो 3-4 डायलॉग्स हैं वो कितने हिट हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने किया ना एक इंटरव्यू के दौरान, एक रेडियो चैनल ने तो पूरी एक रील बनाई है। हम भी बनाएंगे अभी भी बनाया था पटना में भी। बनाएंगे। अभी जिस तरह से आप लोगों से, अब ये हिमाचल में शूटिंग हुई है सर के साथ, तो पहाड़ी कल्चर या कुछ, मतलब आपको कैसा लगा वहाँ का एक्सपीरियंस, और दिल्ली में आकर कैसा लगा? दिल्ली से कितने फेमिलियर है, और प्लस हिमाचल प्रदेश में कैसा रहा आपका शूटिंग एक्सपीरियंस? मुझसे पूछ रहे हैं? यस, मतलब तीनों से ही है मेरा सवाल, डायरेक्टर सबसे। हम तो वैसे दिल्ली में ही रहते हैं। मतलब यहीं पे पैदा हुए, यहीं पले बड़े, बीच में हम बॉम्बे रह रहे थे कुछ साल, और देन वी केम बैक टू दिल्ली। सो नाउ वी आर वर्किंग फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली के साथ तो मतलब दिल का रिलेशन है। हिमाचल का शूटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार था, और वो तरुण अब हिमाचल का है, तो उसके लिए तो कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने तो बोल दिया छोटे पहाड़ी है, वो तो बड़े पहाड़ी है। तो जब हम इस बड़े पहाड़ में गए थे तो वहाँ पे मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग चीज़ थी कि हिमाचल सुन के ऑब्वियसली सब लोग पहाड़ यही सब सोचते हैं, तो मुझे लगा जब तरुण कह रहा था कि हिमाचल में शूट करना है, तो उसके दिमाग में ऐसी लोकेशंस होगी कि कहीं पे कुछ पहाड़ होगा, कुछ होगा। बट द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म इज़ कि इस फिल्म में आपको पहाड़ी कम, लेक्स, जंगल, ये सब चीज़ें ज़्यादा दिखती है। सो विजुअली ना, मतलब ऑब्वियसली सिर्फ ये सब मेरा नहीं, बहुत लोगों की शायद ये धारणा होगी कि इफ अ फिल्म इज बीइंग शॉट इन हिमाचल, इट्स बीइंग शॉट इन माउंटेन्स। दैट्स नॉट इट। इस फिल्म में लोगों को विजुअली दे विल गेट अ लॉट फ्रॉम दिस फिल्म। लैंडस्केप चेंज होता रहता है जैसे जैसे इस फिल्म में। देयर इज अ जॉनर फ्लूइडिटी इन दिस फिल्म। एक जॉनर की फिल्म ये नहीं है, कहीं से शुरू होती है, कहीं पे जाती है, फिर कहीं और जाके ख़त्म होती है। तो वो चीज़ जो है ना, वो सिर्फ जॉनर और कहानी में नहीं है, वो एक्टर्स के अंदर भी है, वो लोकेशंस के अंदर भी है, वो सीन्स के अंदर भी है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक ये हिमाचल ने भी हमें इस फिल्म में बहुत चीज़ें दी है। लाइक नॉट अ टिपिकल हिमाचल थिंग, बट वी डिस्कवर्ड समथिंग न्यू इन हिमाचल, एंड आई होप दैट डिस्कवरी विल बी देयर फॉर द ऑडियंसेस एज वेल। मतलब अभी बात करते मुझे एहसास हुआ कि फिल्म शुरू होती है, रात है, फिर थोड़ा दिन होता है थोड़े वक्त तक, फिर अचानक बहुत देर तक रात हो जाती है, और फिर उसके बाद अचानक बहुत देर तक दिन रहता है, दिन रहती है, और फिर अचानक लास्ट में मतलब दिन और रात का जो है वो जो जॉनर चेंज तो है ही है, मतलब विजुअली भी इतना चेंज हो रहा है उसके अंदर। मैंने जब पहला शॉट देखा राज जी का, वो लेक वाला, मुझे लगा ये वही फिल्म है जिसमें मैंने भी एक्टिंग की है। इज दिस द सेम फिल्म? बिल्कुल। आप फूडी हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, मतलब फिट, मतलब वो फिटनेस से तो हम समझ रहे हैं, मतलब यू आर फिटनेस हेल्थ फ्रीक। मतलब फूडी का मतलब खाना पसंद करता हूँ, टेस्ट पसंद, लेकिन मैं शायद बहुत इस मामले में ना मैं बड़ा बोरिंग इंसान हूँ। जब हम लोग आउटडोर्स में जाते हैं शूट करने या कभी किसी भी प्ले के लिए, या कभी तो एक होता है ना टीम ऐसे करती है, ओ यार यहाँ खाना, वो फलाने मोहल्ले में छोले भटूरे दिल्ली गए। कुछ नहीं होता। मुझे लगता है यार ठीक है, जहाँ तुम लोग बोलोगे मैं चल पड़ूंगा, अच्छे मिलते हैं ठीक है, खा लेंगे वहाँ जाके। मुझे ये नहीं होता कि यार यहाँ जाके ना वहाँ तो खाना है। आप दिल्ली में और आप दिल्ली के छोले भटूरे गोलगप्पे नहीं खा रहे ना, खाए बट शौक से, मतलब दिल, इट्स इमोशन, मतलब यहाँ के छोले भटूरे इमोशन। दिल्ली में वो खाना वो वाला होता है, बिल्कुल वही तो, जब ओवर ईटिंग होके आपको डाइजीन खानी पड़ती है, वो इम्पोर्टेंट है। ओवर ईटिंग करके डाइजीन थोड़ा खाते हैं, फिर उसके ऊपर लस्सी पीते हैं ना। वकील लेन से नहीं, नाथूस का रास्ता, बिल्कुल बिल्कुल, छोले भटूरे में डाइट कोक। यस। सो वकील लेन से नाथूस जो है पैदल का रास्ता 7 मिनट्स का है। बिल्कुल सही बोल रहे था हैं। वकील लेन, और वहां से नाथूस रोज। तो मतलब ये अलग बात है, पैसे कम थे। आप मतलब देयर लॉट, लाइक इट्स अ डिकेड, मतलब ज़्यादा ही टाइम है।
बहुत सी हॉक्स की मैं बात करूँ, उसके बाद तमाम वेब सीरीज़ भी, फिल्म भी, हैज़ थिंग्स चेंज फ्रॉम नाउ? शूटिंग एक्सपीरियंस एट दैट टाइम, अब तो आजकल जेनजी का ज़माना है, सोशल मीडिया एकदम एक्टिव, कहते हैं ना, एक्टिव हो चुका है, तो हैज़ थिंग्स चेंज नाउ ओवर दैट टाइम एंड नाउ? सी चेंज तो ऑब्वियस है, मतलब मुझे लगता है कि चेंज तो होता ही है, और आज जो है वो उससे भी चेंज होगा बाद में, बिल्कुल। बट द गुड पार्ट इज दैट द होल कमिटमेंट टुवर्ड्स योर क्राफ्ट, टुवर्ड्स योर आर्ट इज द सेम। मतलब उस जमाने में जैसे हम सुनते थे ना कि यार वो फिल्म 1 साल से चल रही है, मतलब 1 साल तक एक फिल्म शूट होती रहती थी। कोई मुझे बता रहा था, मनोज कुमार साहब लोकेशन पे पहुंचते थे, आउटडोर लोकेशंस पे पूरी यूनिट क्रू पहुंचा है, फिर वहां पे वो लिख रहे हैं, क्योंकि वो खुद लिखते भी थे, तो वो एक अलग तरह का प्रोसेस था काम करने का। लेकिन कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क एंड द पैशन टुवर्ड्स वर्क वाज सेम। आज ये बात है कि भाई स्क्रिप्ट रेडी होती है, बाउंड स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट के शूटिंग शुरू होने से पहले रीडिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो बट मैं ये कहूँगा कि उसमें जो पैशन में पुराने लोगों में भी कमी नहीं थी। अगर हम ये कहें, उस वक्त भी अगर एक्टर्स आज हम 3-3 4-4 शिफ्ट नहीं करते, जब भी जैसे राज जी कई बार कहते हैं कि 3 शिफ्ट तो उनके लिए नॉर्मल थी। बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल 7 बजे से 12 बजे एक प्रोड्यूसर के यहाँ, फिर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक दूसरे प्रोड्यूसर के यहाँ, फिर 6 से लेकर 10 बजे तक तीसरे के यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कई मतलब एक्टर्स ने मुझे ये भी बताया कि वो लोग गाड़ियों में उनके कपड़े पहन के चले जाते थे, इस सेट के कपड़े, कि भैया तेरे को भिजवा देंगे बाद। लेकिन जुनून काम करने का वो तब भी उतना ही था, आज थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, बट जुनून सेम है। मतलब ऑफ कोर्स चेंजेस, आपने शिफ्ट्स की बात करी, डेफिनेटली है। एक ऑफ कोर्स रैप अप भी करना इंटरव्यू, बट मेरा एक सवाल लास्ट ये रहेगा कि व्हाई शुड ऑडियंस वॉच मिल्क? अब वो आपको, ये मुझे लगता है हमारे राइटर डायरेक्टर जवाब दें तो वो आपसे मैं अलग कराऊंगा, आप पहले आपसे शुरुआत करते हैं। जैसा आपने शुरू में कहा कि टाइटल नया है, कुछ यूनिक है, और उसी तरह मुझे लगता है कहानी भी यूनिक है। हम आपको एक फिल्म में अलग अलग एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक आप इंजॉय करेंगे। सो दैट इज़ द रीज़न दैट यू शुड गो एंड वॉच मिल्क। बाकी आप बताएंगे। देखिए, आपने एक सवाल पूछा था कि OTT में क्यों नहीं और इसमें क्यों। बिल्कुल। हम ना बहुत बार ऐसा होता है कि OTT पे सब फिल्में देखते हैं, ठीक है, और बहुत फिल्में रिलीज़ होने के बाद आती हैं, तो लोग सोचते हैं कि अरे जब ये OTT पे आएगी तब देखेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जब आप वो फिल्म OTT पे आने के बाद देखते हैं तो आपको लगता है यार काश ये फिल्म मैं थिएटर में देखते हैं, थिएटर वाली फिल्म। बिल्कुल सही बोला। तो मेरे वही फिल्म है, मेरे वो फिल्म है कि अगर आपने थिएटर पे मिस कर दी ना, तो OTT पे आप देख के ये ज़रूर बोलें कि यार ये मेरे को थिएटर में देखनी चाहिए थी, बिकॉज इट गिव्स यू एन एक्सपीरियंस। जो हम बातें कर रहे थे कि हम बचपन से सारे फिल्म देखते, सिनेमा में फिल्म देखते बड़े हुए, बिकॉज यू यूज्ड टू गेट एन एक्सपीरियंस। वही सीन आप अगर OTT पे देखते थे, वो फील आपको नहीं देती थी। वी आर ट्राइंग टू रिक्रिएट दैट इन आर सिनेमा। वी आर ट्राइंग टू गिव यू दैट एक्सपीरियंस कि भाई सिनेमा में बैठो, अपने परिवार के साथ पॉपकॉर्न खाओ और इन्जॉय करो और खुश बाहर निकलो। बिल्कुल। सो दैट फील यू विल गेट विद मिर्क। ओके, तो दोस्तों अभी आपने सुना कि हमारी ये फिल्म जो है वो रिलीज़ हो रही है और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर आकर देखें। तो तारीख याद रखें, तारीख है 9 फरवरी, पूरे भारत में रिलीज़ हो रही है। आपके नज़दीकी सिनेमा घर में ज़रूर जाएं और अपने साथ कुछ दोस्तों, परिवार वालों को भी लेकर जाएं और इस फिल्म को हिट बनाएं। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद। थैंक यू सो मच। इससे बेटर एंडिंग बिल्कुल नहीं हो सकती थी, लेकिन 9 फरवरी को देखना ना भूलें मिर्ग, क्योंकि बहुत कुछ अलग मिलने वाला है। स्टारकास्ट हमारे साथ ही है, बेहतरीन जो है कॉन्वर्सेशन रही। आप देखते रहिए फिल्मी बीट।